श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात। और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज है विश्व धरोहर दिवस, तो समस्त श्रोताओं को विश्व धरोहर दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हर साल 18 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पूरी दुनिया के सांस्कृतिक विरासतों, स्मारकों और स्थलों की विविधता और प्रासंगिकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन इस बात पर भी विचार करने का होता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखने के लिए कितनी कोशिश हो रही है। साथ ही ये दिन इस ओर भी ध्यान दिलाता है कि हमारी धरोहरों को कितने रखरखाव की जरूरत है। विश्व धरोहर ऐतिहासिक या पर्यावरण दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने साल 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में घोषित किया। उसी साल यूनेस्को ने भी इसे मान्यता दी। यूनेस्को के अनुसार दुनिया भर में आज 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। इसमें 869 सांस्कृतिक, 213 प्राकृतिक और 39 दोनों के मिश्रण हैं। श्रोताओं, अगर आप लोगों ने भी मन बनाया है कि वर्तमान में आप अपने ऐतिहासिक स्मारकों और संग्रहालयों को देखना चाहते हैं, तो इससे पहले ये जरूरी है कि सरकार की कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर ही ऐसे स्थलों में जाने के लिए प्लान करें। इस बार कोरोना वायरस महामारी की नई लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि भारत में ऐतिहासिक स्मारकों और संग्रहालयों को आगामी 15 मई 2021 या अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। श्रोताओं, अगर बात करें विश्व धरोहर दिवस के इतिहास की, तो विश्व धरोहर दिवस सबसे पहले 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा मनाया गया था। विश्व प्रसिद्ध इमारतों और प्राकृतिक स्थलों की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने साल 1968 में प्रस्ताव रखा था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान साल 1972 में इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा गया था। उसी समय प्रस्ताव पारित किया गया। इस तरह विश्व के लगभग सभी देशों ने मिलकर ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को बचाने की शपथ ली। बाद में साल 1983 में यूनेस्को ने भी इसे मान्यता दी। श्रोताओं, अगर बात करें विश्व में कुल कितने धरोहर स्थल हैं, तो जिसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट में इस समय कुल 1090 स्थल शामिल हैं। इनमें 845 स्थल सांस्कृतिक, 209 प्राकृतिक और 13 मिश्रित स्थल हैं। स्थलों की संख्या के आधार पर बात करें तो इटली पहले, चीन दूसरे और स्पेन तीसरे, फ्रांस चौथे और जर्मनी 5वें नंबर पर आता है। बात करें भारत की, तो 37 धरोहर स्थलों के साथ भारत इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है। श्रोताओं, यह भी जानना जरूरी है कि विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं। विश्व धरोहर या विश्व विरासत सांस्कृतिक महत्व और प्राकृतिक महत्व के स्थल होते हैं। ये वो स्थल होते हैं जो ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है और इन्हें बचाए रखने के लिए खास कदम उठाए जाने की जरूरत होती है। ऐसे स्थलों को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है। श्रोताओं, बात करें विश्व धरोहर में शामिल भारत के सभी स्थलों की, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं अजंता गुफा,
एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला, ताजमहल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम के स्मारक चिन्ह, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानव वन्यजीव अभयारण्य, केवलादेव नेशनल पार्क, गोवा के चर्च और मठ, खजुराहो स्मारक, कर्नाटक का हम्पी, फतेहपुर सिकरी पत्तादकल कर्नाटक, एलिफेंटा की गुफा, चोला के प्रसिद्ध मंदिर, सुंदरबन नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, सांची का बुद्ध स्तूप, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, भारतीय रेलवे के हिल स्टेशन, महाबोधि मंदिर समूह, भीमबेटका की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चंपानेर पावागढ़, पुरातत्व उद्यान, लाल किला, जयपुर का जंतर मंतर, पश्चिम घाट, राजस्थान के पहाड़ी किले, गुजरात में रानी की वाव, हिमालयन नेशनल पार्क, नालंदा कंचनजंगा नेशनल पार्क, चंडीगढ़ का लेक कर्बूसियर संग्रहालय, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, मुंबई की द विक्टोरियन और आर्ट डेको, और साथ ही एनसेम्बल ने इस लिस्ट में जगह बनाई। तो श्रोताओं, ये थी विश्व धरोहर दिवस पर एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि हम अपने धरोहर को पहचानें और उनको एक अच्छी पहचान दिलाने में मददगार साबित हों। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, आपन रेडियो, आपन बात।